वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करने की विधि पर। शून्य या जीरो जिसको हम बोलते हैं, और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रैखिक बहुपद पर। फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने की विधि, और उसमें भी हम चर्चा कर रहे हैं रैखिक बहुपद की यानी लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है। शून्य क्या होता है? शून्य का मतलब होता है बहुपद में मौजूद जो चर है उसका ऐसा मान जिसे रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रैखिक बहुपद के शून्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, इसके दो तरीके हैं, दो विधियां हैं। पहली विधि तो ये है कि हम क्या करते हैं, जो हमें मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, रैखिक बहुपद मान लीजिए हमें कोई दिया गया है। मान लीजिए ये कोई रैखिक बहुपद है, x चर वाला है, ये है 2x + 3। ये कोई हमें बहुपद दिया गया है, रैखिक बहुपद, और इस रैखिक बहुपद का हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले पहली विधि में हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, उससे इसकी तुलना कर देते हैं। मानक रूप क्या है? px = ax + b। यहाँ पर a और b क्या हैं? यहाँ पर a और b जो हैं ये कांस्टेंट हैं, अचर राशियां हैं, और a कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, a और b अचर राशियां हैं, कांस्टेंट हैं, और a कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, अब इसके मानक रूप से जब हम इस बहुपद की तुलना करेंगे तो हमें
क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है a का मान a बराबर कितना 2। देखिए a की जगह पे यहाँ पे क्या x का गुणांक क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे a था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो a बराबर 2 मान लिया। अब b के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, तो b बराबर 3। यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी रैखिक बहुपद हमें दिया गया है उस रैखिक बहुपद की तुलना हमने करी रैखिक बहुपद के मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, तुलना करने के बाद में हमने जो कांस्टेंट्स थे a और b, उन दोनों कांस्टेंट्स का मान हमने निकाल लिया a और b का। उसके बाद में हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपद शून्य का जो सूत्र है, शून्य का सूत्र क्या है, रैखिक बहुपद के शून्य का सूत्र है माइनस b बाई ए। अब सूत्र लगा देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, सूत्र, ये फार्मूला, सूत्र क्या है, रैखिक बहुपद के शून्य का सूत्र है माइनस b अपॉन ए। ठीक है, इसके अंदर मान रख देते हैं, इक्वल टू माइनस यूँ का यूँ, b का मान 3 था, a का मान 2 था, ये हो गया -3/2, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमने 2 स्टेप की, रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमने सिर्फ 2 स्टेप की पहली विधि के अंदर। पहली स्टेप तो क्या थी कि जो भी बहुपद दिया गया है उसकी तुलना हमने रैखिक बहुपद के मानक रूप से की और जो कांस्टेंट उसमें इस्तेमाल हुए ए और बी उनका मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद में हमने रैखिक बहुपद के शून्य के ज्ञात करने का जो सूत्र है -b/a, उसके अंदर मान रख दिए, मान रखते ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हुआ पहली विधि। अगर हम दूसरी विधि से इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमें फार्मूला दिया गया है, सूत्र जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक रैखिक बहुपद दिया गया है px, ये रैखिक बहुपद है x चर वाला, और ये दिया गया है 2x + 3, ये एक रैखिक बहुपद हमें दिया गया है। अगर हम इसका शून्य ज्ञात करना चाहते हैं, ये एक रैखिक बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो बहुपद दिया गया है इसको शून्य के समतुल्य हम रख देते हैं 0, और x का मान ज्ञात कर लेते हैं। 2x इधर ही रह जाएगा, ये प्लस का 3 था, इधर पक्षांतर करने पर, साइड चेंज करने पर -3 बन जाएगा। फिर x = -3, ये 2 नीचे भाग में चला जाएगा, ये 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, स्पष्ट है कि अगर हम रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी 2 विधियां हो सकती हैं। पहली विधि के अंदर तो हम क्या करते हैं कि रैखिक बहुपद जो भी हमें दिया गया है उसकी तुलना रैखिक बहुपद के जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे हम कर लेते हैं, और जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स जो हैं, ए और बी जो हैं, कांस्टेंट्स जो हैं, कोफिशिएंट्स जो हैं, उनका मान ज्ञात कर लेते हैं। और उसके बाद में हम जो शून्य ज्ञात करने का जो सूत्र है -b/a, उसका प्रयोग करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी विधि के अंदर हम कुछ नहीं करते, सिंपली है कि जो भी बहुपद हमें दिया गया है उसको हम 0 के समतुल्य रख देते हैं और उसमें जो चर मौजूद है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करने की विधि हम समझ चुके। ठीक है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने की विधि, द्विघात बहुपद, फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की विधि पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस ज्ञात करने की विधि पर। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य आखिर हम ज्ञात कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के शून्य या जीरोस हम ज्ञात कैसे करते हैं। द्विघात बहुपद के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्य यानी जीरोस ज्ञात करने के लिए हम कुल मिलाकर के 4 चरणों का प्रयोग करते हैं। ये 4 चरण कौन से हैं, आइए नोट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी बहुपद हमें दिया गया है
दिए गए बहुपद के मानक रूप, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम तुलना करते हैं तथा गुणांक a, b और c का मान ज्ञात करते हैं। यह है हमारी पहली स्टेप। ठीक है। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, बहुपद के मध्य पद के गुणांक, जो भी बहुपद है उसमें जो मध्य पद है b वाला, उसके गुणांक b के मान को p प्लस क्यू बराबर a इंटू सी के अनुरूप योग रूप में लिख देते हैं। यानी b के मान को इस तरह से लिखते हैं कि उनको जोड़ने पर तो हमें b का मान प्राप्त हो जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो उनका जो गुणनफल आए वो a और c इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है। इस अनुरूप हम उसको योग रूप में लिख देते हैं। ठीक है। तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो चरण है, वो क्या है कि मध्य पद का जो हमने विभाजन किया है, मध्य पद के विभाजन के आधार पर हम क्या करते हैं, जो बहुपद दिया गया है उसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। और चौथा और अंतिम जो हमारा चरण है वो क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं उनसे शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के जो दोनों गुणनखंड हैं उनको अलग अलग जीरो के समतुल्य रख देते हैं, जीरो के इक्विवेलेंट रख देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। इस प्रकार 4 चरणों के अंदर हम किसी भी द्विघात बहुपद के जो है शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण मान लीजिए हमें कोई बहुपद दिया गया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमें कोई बहुपद दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला चरण में हमें क्या करना है। पहला चरण हमारा क्या था, पहला चरण था कि दिए गए बहुपद के मानक रूप से तुलना करो तथा a b c का मान ज्ञात करो। ठीक है। तो अब इसके हम बहुपद के मानक रूप से तुलना कर रहे हैं। बहुपद का मानक रूप था, क्या होता है, ax स्क्वायर, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसकी जब हम तुलना करते हैं तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, यानी 1 माना जाएगा। तो a बराबर आ गया हमारे पास में 1। फिर b x का गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -3। तो b बराबर आ गया हमारे पास में -3। फिर c की बात करें, c क्या है, अचर राशि का गुणांक है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो यानी 4 -4, c बराबर आ गया हमारे पास में -4। यानी हमें a b और c इन तीनों के मान ज्ञात हो गए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो मध्य पद है, बहुपद के मध्य पद, बहुपद के मध्य पद यानी -3, बहुपद के मध्य पद के गुणांक यानी -3 के मान को, -3 के मान को किस तरह से लिखते हैं हम, इस रूप में लिखते हैं, इसके अनुरूप लिखते हैं, P प्लस क्यू बराबर AC, A इंटू सी या AC, इस रूप में लिखना है हमें। अब मध्य पद गुणांक -3 को लिखना है हमें। तो -3 को हम किस तरह से लिखें कि जोड़ने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, -3 प्राप्त हो जाए, और गुणा करने पर, उन दोनों गुणा करने पर a और c का गुणांक प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या लिखना है, p प्लस क्यू, इन दोनों को जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, a इंटू सी। a क्या है,
1, सी क्या है -4, ठीक है। यानी -3 को हमें किस तरह से लिखना है, -3 को हमें लिखना है p प्लस क्यू के रूप में। और किस तरह से लिखना है कि जोड़ने पर तो हमारे पास में -3 आना चाहिए, और अगर इन दोनों को हम गुणा करें तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, 1 इंटू -4 यानी -4। यानी अगर गुणा करें, गुणा करने पर तो -4 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए हमारे पास में -3, ठीक है। ऐसी संख्या p और q क्या है, ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे पूर्णांक हैं। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं, देखिए अगर हम p की जगह पर -4 रख दें और q की जगह पर प्लस का 1 रख दें, तो देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, -4 को और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -4 और 1 को, -4 माइनस में बड़ा है 4, बड़े में छोटा घटा दिया तो -3 आ गया ना, तो जोड़ने पर तो -3 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, दोनों को गुणा करें, इन दोनों को अगर हम गुणा करें आपस में तो क्या आ रहा है, AC के बराबर आ रहा है, -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मध्य पद को हम इसके अनुरूप लिखेंगे तो ये आएगा मध्य पद -4 + 1, ठीक है। अब बात आ गई तीसरी स्टेप की। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, मध्य पद विभाजन के आधार पर बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। बहुपद क्या था हमारा, px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। अब मध्य पद विभाजन के आधार पर करना है, तो मध्य पद का हमने विभाजन किया था, तो -3 को कैसे लिखा था, -4 और +1, तो -3 माइनस इसको -3 को 3x को लिखा, -4x प्लस 1x को खाली x लिख रहे हैं हम, x माइनस इसको 1x ही मान लीजिए, 1x लिख लेते हैं, 1x माइनस 4, ठीक है। अब दो जोड़े बना लिए हमने, इन दोनों में x को कॉमन ले लिया हमने, x का भाग लगा दिया, कॉमन ले लिया, ये हो गया x² में से x चला गया, क्रॉस हो गया भाग लगाने पर, माइनस इधर बच गया, x से x कट गया, ये बच गया 4, ठीक है। फिर इधर +1 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब -4 और x माइनस 4 इन दोनों को लिख दिया, x माइनस 4 एक ब्रैकेट ये कॉमन ले लिया, बाकी जो संख्या बची उसको x प्लस 1 लिख दिया, तो ये आ गए हमारे पास में बहुपद के गुणनखंड। तीसरा चरण पूरा हो गया, मध्य पद विभाजन के आधार पर दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात हो गए। अब चौथा चरण क्या था, चौथा चरण था शून्य ज्ञात करने हेतु बहुपद के दोनों गुणनखंडों को अलग अलग जीरो के समतुल्य रखो, ठीक है। तो अभी यहां पे लिख सकते हैं, अतः बहुपद के शून्यक वे बहुपद के शून्यक x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर -4 को इधर कर दिया, पक्षांतर किया, साइड चेंज की, प्लस का 4 आ गया। इसी तरह से दूसरे गुणनखंड x प्लस 1 को हमने 0 के समतुल्य रखा, तो x बराबर -1 आ गया, इधर चला गया पक्षांतर होकर के, तो हमारे पास में x के दो मान आए, x बराबर 4 और x बराबर -1, यानी हमारे पास में दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए, एक शून्यक था हमारा 4 और दूसरा है -1, ठीक है। इस तरह से हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं, और मान लीजिए हमें कोई बहुपद दिया गया है px, x चर वाला कोई बहुपद दिया गया है। बहुपद क्या है, x² माइनस 8x प्लस 6। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, इस दिए गए बहुपद की हम क्या करते हैं, बहुपद के मानक रूप
द्विघात बहुपद के मानक रूप से हम तुलना करते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट हैं, गुणांक हैं, अचर राशियां हैं। ए कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब तुलना जब हमने की तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ए का मान क्या प्राप्त हुआ? एक्स स्क्वायर गुणांक है ए, तो एक्स यहाँ पे हो गया 1। इसी तरह से b बराबर क्या प्राप्त हुआ? b के x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक है -8, b बराबर -8 प्राप्त हो गया। c यहाँ पे 6 दिया हुआ है c के स्थान पर, c बराबर 6, ठीक है। अब पहली स्टेप पूरी हो गई। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं? जो मध्य पद है, मध्य पद का जो गुणांक है, बहुपद के मध्य पद का जो गुणांक है, यानी b बराबर -8, b बराबर -8 को योग रूप में लिखना है, p प्लस क्यू के रूप में लिखना है। और किस तरह से लिखना है कि उनका जो जोड़ है वो तो -8 आ जाए, लेकिन अगर उन दोनों को हम गुणा करें तो उनका गुणा जो है a और c, a और c के गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, a और c के गुणा के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई, ये जो एक्स स्क्वायर नहीं था 2x स्क्वायर है सवाल में, तो a बराबर 2 आएगा ये, ठीक है। अब कैसे करते हैं हम? देखिए, पहले तो देखते हैं a और c का गुणा क्या हुआ। a का मतलब है 2, c का मतलब है 6, यानी आना चाहिए हमारे पास में 12। गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए और जोड़ने पर -8 आना चाहिए, ठीक है। अब -8 को लिखना है हमें, तो -8 की जगह हम लिख सकते हैं -6 और -2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इनको अगर देखते हैं जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ें अगर -6 और -2 को, तो देखिए 8 आ रहा है। और अगर हम इनको गुणा करें -6 को और इसको, देखिए 12 आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा b बराबर -8 को p प्लस क्यू बराबर AC के अनुरूप लिखने पर, के अनुरूप लिखने पर, अनुरूप लिखा तो ये आ गया, अनुरूप लिखने पर ये आ गया हमारे पास में -6 और -2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? अगले स्टेप पे आ जाते हैं। जो भी बहुपद हमें दिया गया है, हमारा बहुपद था px बराबर 2x स्क्वायर -8x प्लस 6, ठीक है। इस बहुपद को हमने मध्य पद विभाजन के अनुरूप लिखा, के आधार पर लिखा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर -6x -2x प्लस 6, ठीक है। अब ये 2x स्क्वायर -6x का एक जोड़ा बन गया और -x प्लस 6 का एक जोड़ा बन गया। पहले जोड़े में से हमने 2x को कॉमन ले लिया, 2x हमने कॉमन ले लिया, क्या आया हमारे पास में? x -3। फिर हमने आगे बढ़े, -2 हमने कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लेने पर क्या आया हमारे पास में? x -3। x -3 दोनों में आ रहे हैं, इसको कॉमन ले लिया, x -3, और दूसरा जोड़ा आ गया हमारे पास में 2x -2। ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। फिर चौथी स्टेप क्या थी? शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के दोनों गुणनखंडों को अलग अलग जीरो को समतुल्य रखो।
तो इसमें कर दिया हमने। अतः शून्यक क्या होंगे, x माइनस 3 बराबर 0, इस तरह से कर दिया। और 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, x बराबर इधर जाएगा पक्षांतर होकर, साइड चेंज होकर के, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3 आ गया। इधर क्या हुआ, 2x बराबर ये माइनस का 2 इधर जाएगा पक्षांतर होकर, तो प्लस का 2 बन जाएगा। फिर x बराबर क्या हुआ, इधर गुणा का है, इधर भाग बन जाएगा, ये x बराबर 2 बटा 2, दोनों को जब हम काटेंगे तो आ गया 1, यानी हमारे पास में x के 2 मान प्राप्त हुए, x बराबर 3 प्राप्त हो गया और x बराबर 1 प्राप्त हो गया। यानी जो भी बहुपद हमें दिया गया, ये जो बहुपद दिया गया है, इसके 2 शून्यक हैं, एक तो है 3 और एक है 1, ठीक है। अब हम इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें कोई बहुपद दिया गया है। हमारा बहुपद क्या था, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब मध्यपद विभाजन के आधार पर अगर हम देखें तो हमें इसको कैसे लिखना है, 3x स्क्वायर, मध्यपद का विभाजन कैसे किया था हमने, प्लस 6 और माइनस 1 के रूप में, तो प्लस 6x माइनस 1x माइनस 2, ठीक है। ये मध्यपद का हमने विभाजन किया था। अब हमने जोड़े बना दिए। पहले जोड़े के अंदर से हमने 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया तो यह आ गया x प्लस 2। दूसरे जोड़े में हमने माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो यह आ गया हमारे पास में x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 2, इन दोनों में से x प्लस 2 फिर से कॉमन ले लिया, x प्लस 2 कॉमन हो गया, शेष बचा 3x, इधर बच गया माइनस 1। इस प्रकार हमें ये जो बहुपद था जो हमें दिया गया था, इस बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, x प्लस 2 और 3x माइनस 1। अब इस बहुपद के शून्य के हमें ज्ञात करने हैं, तो इन दोनों गुणनखंडों को हमें अलग अलग 0 के समतुल्य रखना है। कैसे रखेंगे, देखिए, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 2, एक तो ये आ गया। फिर इधर दूसरा गुणनखंड था अपना 3x माइनस 1, इसको 0 के समतुल्य रखा तो 3x बराबर क्या आ गया, इधर गया तो 1 आ गया, प्लस का बन गया ये। और x बराबर अगर हम करेंगे तो यह आएगा 1/3। तो एक शून्यक तो हमें प्राप्त हुआ -2 और एक शून्यक हमें प्राप्त हो गया -1/3। कुल मिलाकर के ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया था, इसके हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए, ठीक है, -2 और 1/3, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करने की विधि पर, वो भी त्रिघात बहुपद के संदर्भ में। फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो त्रिघात बहुपद के शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हमें एक शून्य ज्ञात हो, अगर हमें एक शून्य ज्ञात है तो हम किसी त्रिघात बहुपद के बाकी बचे हुए 2 शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये जो त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की जो विधि है, इसमें कुल मिलाकर के 5 चरण हैं और इन 5 चरणों में से सिर्फ एक चरण डिफरेंट है। बाकी 4 जो चरण हैं वो सभी चरण, चारों चरण वही हैं जो कि हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पहला चरण डिफरेंट कौन सा है। पहला चरण जो डिफरेंट है वो ये है कि हम
जो भी त्रिघात बहुपद दिया गया है, दिए गए त्रिघात बहुपद में अन्य ज्ञात बहुपद का भाग लगाना। पहला चरण जो है वो ये है कि जो भी त्रिघात बहुपद हमें दिया गया है उसके अंदर हम भाग लगाते हैं किसका, जो भी हमें एक शून्यक दिया गया है जो ज्ञात बहुपद है उसका भाग लगाना है। कैसे? मान लीजिए हमें एक बहुपद दिया गया है, ये त्रिघात बहुपद है, एक्स चर वाला बहुपद हमारा है एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3, और हमसे कहा गया है कि इसका जो शून्यक है, एक शून्यक हमें दिया हुआ है, इसका जो शून्यक है वो कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है हमें 1। ठीक है, ये बहुपद दिया है और ये हमें शून्यक दिया है। अब हमें इसके अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो शून्यक हमें दिया गया है इसके आधार पर हम इसका एक गुणनखंड कौन सा बनता है वो ज्ञात करते हैं। शून्यक क्योंकि एक दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1 हमें दिया गया है। x बराबर 1 अगर हमें दिया गया है, इसका मतलब गुणनखंड कौन सा हुआ हमारा, गुणनखंड हो गया 1 को हम पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो x माइनस 1, तो यानी ये जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड हो गया x माइनस 1। यानी शून्यक के जरिए, शून्यक के आधार पर हम इस बहुपद का एक गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड हमें ज्ञात हो गया x माइनस 1। अब क्या करना है हमें, ये जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है x माइनस 1, इसका भाग हम लगाते हैं दिए गए बहुपद में। ठीक है, ऐसा करने पर हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद प्राप्त होने के बाद में द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना हम जानते ही हैं, वही 4 स्टेप है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं बहुपद के अंदर, त्रिघात बहुपद के अंदर। ये जो हमें दूसरा बहुपद प्राप्त हो गया है, दूसरा एक गुणनखंड प्राप्त हो गया इस बहुपद का, इसका हमें भाग लगाना है। भाग कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हमें भाग की प्रक्रिया को समझना है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा त्रिघात बहुपद क्या है, बहुपद है हमारा x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, और इसमें हमें भाग लगाना है किसका, जो दूसरा हमने एक गुणनखंड हमने जो प्राप्त किया था अभी x माइनस 1, इसका। अब भाग कैसे लगाते हैं, भाग लगाने के लिए जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सिंपल है। हमें गौर करना है कि जो बहुपद हमें दिया गया है जिसमें हमें भाग लगाना है, इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, एक्स क्यू। एक्स क्यू के अंदर हमें भाग लगाएं सबसे पहले x का, और भागफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। जो बहुपद त्रिघात बहुपद हमें दिया गया है उसकी जो सबसे बड़ी घात है उसके अंदर हम जो हमें दूसरा बहुपद है जो गुणनखंड वाला है उसकी सबसे बड़ी घात का भाग लगा देते हैं। भाग लगाएं यानी एक्स क्यू के अंदर अगर हम एक्स क्यू के अंदर अगर हम x का भाग लगा दें तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, x² आ गया। तो x² जो आया है इसको हम भागफल का पहला पद मानते हैं, क्वोशिएंट का पहला पद मानते हैं, x²। ये हमें पहला पद प्राप्त हो गया, भागफल का पहला पद प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्या किया हमने, देखिए वापस से समझें एक बार कि जो भी हमें डिविडेंड दिया गया था, जो भाज्य था जिसमें हमें भाग लगाना है, उस बहुपद के सबसे ऊंची घात वाला जो पद था उस पद के अंदर हमने दूसरा जो बहुपद है या हमारा जो गुणनखंड है उसके सबसे बड़ी घात वाले जो पद था उसका भाग लगा करके भागफल का पहला पद प्राप्त किया, यानी x² प्राप्त किया। ठीक है, इसका इसमें भाग लगाया और हमने ये प्राप्त कर लिया। ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर को पूरे इस पद से गुणा कर रहे हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन आया था उसका पूरा इससे गुणा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को हमने गुणा किया एक्स से, तो क्या आ गया एक्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद में माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो -1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाले को घटाना है। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्हों का परिवर्तन करते हैं। प्लस, ये माइनस है तो उसको प्लस कर दिया, इधर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो उसको माइनस कर दिया। माइनस का एक्स क्यू हो गया और ये प्लस का एक्स क्यू हो गया, तो ये तो कट गए। इसके बाद में माइनस का 3x स्क्वायर है और प्लस का 1x स्क्वायर है, यानी हमारे पास बच गया 2x स्क्वायर। ठीक है, शेष संख्याएं वैसे की वैसे -x + 3। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ाना है भाग को, वापस से वही काम करना है कि जो भी डिविडेंड है, जो भी भाज्य है, अब नया भाज्य क्या है, ये वाला है 2x स्क्वायर। इसके अंदर हमें जो हमारा गुणनखंड था उसकी सबसे बड़ी जो घात थी, जो दूसरा बहुपद है उसकी सबसे बड़ी जो घात है यानी x का भाग लगाना है। तो 2x स्क्वायर में जब हम x का भाग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2x। तो हम क्या करते हैं, क्या प्राप्त हुआ, 2x प्राप्त हुआ ना। ये माइनस का प्राप्त होगा, देखिए -3x थे, ये प्लस का कम हो गया तो -2x, तो -2x हमें प्राप्त हो गया। -2x जब हमें प्राप्त हुआ तो इसको -2x को वापस से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -2x को इस पूरे गुणनखंड से। तो -2x को जब x से करेंगे तो क्या आ गया, -2x स्क्वायर। फिर इस -2 को जब हम इस -1 से करेंगे तो आ जाएगा +2x। ठीक है, अब फिर से हम करते हैं, घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्हों को परिवर्तित करते हैं, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, तो ये हो गया माइनस का 2x में से हमें घटाना है प्लस के 2x स्क्वायर, तो ये तो कट गए। इधर -x, इधर -2x, यानी हो गया -3x, प्लस का 3 उतार लिया। ठीक है, अब फिर से वही बात की हमने, -3x सबसे बड़ी घात, इसके अंदर हमने भाग लगाया x का भाग लगाया तो हमारे पास आया -3। तो क्वेश्चन में हमने लिख लिया, भागफल में लिख लिया हमने -3, और ये जो -3 भागफल आया इसको पूरे डिवाइज़र से, जो भी हमारा भाजक था, इससे गुणा कर दिया। तो कितना आया, -3 को जब x से करेंगे तो -3x, फिर -3 को +1 से करेंगे तो +3। अब घटाना है, घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तित किया, ये माइनस और ये माइनस था तो प्लस कर दिया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्वेश्चन भागफल आ गया, शेषफल आ गया हमारे पास में, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, यानी जब हम इस बहुपद के अंदर इसके गुणनखंड x-1 का भाग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एक द्विघात गुणनखंड प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, x² - 2x - 3। ठीक है, अब ये जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है हमें, इस द्विघात बहुपद के अगर हम शून्य ज्ञात कर लें तो एक तो पहले से हमें शून्य मालूम है, त्रिघात वाला। अब द्विघात के भी 2 शून्य होते हैं, तो इनके 2 शून्य प्राप्त कर लें तो हमें इस त्रिघात बहुपद के तीनों शून्य मालूम चल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ है भाग लगाने के बाद में, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्य कैसे ज्ञात करने हैं, हम द्विघात बहुपद के शून्य क्या निकालना जानते हैं, किस तरह से निकलेगा, आइए देखते हैं। जो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है वो क्या है, हमें प्राप्त हुआ है x² - 2x - 3। ये हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए नंबर 1, इसका जो मानक रूप है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है उससे इसकी तुलना करेंगे।
यानी ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे। तो हमें तुलना करने के बाद में a प्राप्त हो जाएगा। a बराबर कितना प्राप्त हुआ, x², a मतलब x² का गुणांक 1 है। b बराबर मतलब x का गुणांक क्या है, -2, और c यानी अचर पद का क्या है, ये है -3। यह हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अगली स्टेप क्या होती है इसमें, अगली स्टेप ये होती है कि जो b का मान है, b बराबर -2 को हम कैसे लिख देते हैं, p प्लस q बराबर a इंटू सी, यानी p प्लस q बराबर a इंटू सी। क्या हुआ, a तो है 1 और c है -3, यानी 1 इंटू -3 यानी -3। ठीक है, इसका मतलब -2 को हमें किस तरह से लिखना है कि गुणा करने पर तो आ जाए -3 और जोड़ने पर आ जाए -2। तो ऐसा कैसे होगा, अगर हम एक संख्या ले लें 3x, 3 ले लें, वो ले लें हम प्लस की। ठीक है, एक संख्या हमने ले ली 3, ये माइनस में ले ली हमने, और दूसरी संख्या मान लीजिए हम प्लस की ले लें। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर तो आएगा -2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा -3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी हमें मध्य पद का विभाजन करना है -3 और 1 के अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए हमारा जो समीकरण जो बहुपद है वो क्या है, px बराबर x² माइनस 2x माइनस 3। अब इसका मध्य पद का हम विभाजन करते हैं तो x² माइनस 3x माइनस 1x सॉरी प्लस 1x और -3। ठीक है, अब ये जोड़े बना दिए, x² में से x हमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया x माइनस 3, इधर हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 3, x माइनस 3 x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लिया x माइनस 3, शेष बच गया हमारे पास में x प्लस 1, यानी हमें दो उसके गुणनखंड प्राप्त हो गए इस द्विघात बहुपद के, x माइनस 3 और x प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब अगर इनको हम इसके शून्य ज्ञात करना चाहें तो क्या करते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3। दूसरी बात करें, x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1, यानी एक शून्य, x के दो मान प्राप्त हुए, 3 और -2, दो मान तो ये प्राप्त हो गए, एक हमें पहले से दिया गया था। इसका मतलब हमारे पास में 3 मान हो गए, 2 तो ये हो गए, तीसरा मान हमारे पास में क्या था, पहले एक दिया हुआ प्रश्न में हमें दे रखा था 1, यानी 3 शून्य हो गए, +1 -1 और 3। ये त्रिघात बहुपद के 3 शून्य हो गए। त्रिघात बहुपद के जब भी हमें शून्य ज्ञात करने हो तो हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर वो हमें आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिघात बहुपद के अंदर जो भी हमें बहुपद का शून्यक जो हमें बताया गया है या उसका गुणनखंड हमें बताया गया है, अगर शून्यक बताया गया है तो उसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमें, जैसे कि हमने भी किया था, शून्यक 1 बताया गया था, एक शून्यक है, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, x बराबर 1 रखा और इसको पक्षांतर के x माइनस 1 ये गुणनखंड ज्ञात कर लिया था। तो अगर हमें गुणनखंड शून्यक दिया गया है तो हम एक गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, पर अगर डायरेक्ट गुणनखंड दिया गया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी त्रिघात बहुपद है उसके अंदर इस गुणनखंड का भाग लगा देते हैं, और भाग लगाने के बाद में एक
द्विघात बहुपद हमें प्राप्त होता है। अब उस द्विघात बहुपद के अगर शून्यक निकाल लेते हैं तो उन शून्यकों के माध्यम से, दो शून्यक तो द्विघात बहुपद से प्राप्त होंगे, एक पहले से दे रखा है, तो कुल मिलाकर के हमें तीनों शून्यक ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है। बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की विधि। चार घात वाले बहुपद, फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स विद 4 डिग्री। अब हम सीखेंगे चार घात वाले बहुपदों के शून्य ज्ञात करने की विधि। चार घात वाले बहुपदों के शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, जीरोज कैसे ज्ञात करते हैं, जबकि हमें दो शून्यक अगर दिए हुए हैं तो। ठीक है। इस विधि के अंदर कुल मिलाकर के 5 चरण हैं। 5 चरणों में से 3 चरण अलग हैं और 2 चरण द्विघात बहुपद के समान हैं। सबसे पहले हम पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में हम क्या करते हैं, नंबर 1, जो भी हमें जो दो शून्यक बताए गए होते हैं, ज्ञात होते हैं, दिए गए होते हैं, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, उस बहुपद के, उस चार घात वाले बहुपद के दो गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद में हम नंबर 2 में क्या करते हैं कि दोनों गुणनखंडों को गुणा करके और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में गुणनफल प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसका हम प्रश्न में दिए गए चार घात वाले बहुपद में भाग लगा देते हैं। भाग लगाने पर हमें एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद प्राप्त होता है, द्विघात पॉलिनोमियल प्राप्त होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्राप्त होता है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, इसके हम मध्य पद विभाजन के माध्यम से गुणनखंड ज्ञात करते हैं और उन गुणनखंडों को जीरो के समतुल्य रख करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आइए एक उदाहरण के माध्यम समझें, जो कि आपके बुक में दिया गया है, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण 9 के नाम से दिया गया है। हमें जो बहुपद दिया गया है वो क्या है, हमें बहुपद दिया गया है x चर वाला एक बहुपद है और उसके अंदर हमें दिया गया है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। ये चार घात वाला एक बहुपद हमें दिया गया है और इसके शून्यक हमें दिए गए हैं, दो शून्यक दिए हैं हमें, इसके दो शून्यक हमें दिए हैं। एक शून्यक तो हमें दिया गया है √2 और दूसरा शून्यक हमें दिया गया है -√2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमें सवाल में दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शून्यक हमें ज्ञात हैं, जो शून्यक हमें जो दिए गए हैं, इनके आधार पर बहुपद के दो गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यक हमें दिया है √2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि x बराबर हमें दिया गया है √2, यानी अगर हम इसका पक्षांतर करें तो गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा गुणनखंड x माइनस √2। ठीक है। इसी तरह से अगर हम -2 की बात करें, √2 की, तो x बराबर -√2 दिया हुआ है। इसके शून्य की अगर हम बात करें हम इसके गुणनखंड की, तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस √2। ठीक है। तो एक गुणनखंड ये प्राप्त हो गया, एक गुणनखंड ये प्राप्त हो गया। पहली स्टेप हमारी पूरी हो गई कि जो ज्ञात शून्यक थे, जो हमें शून्यक दिए गए थे, उनके आधार पर हमने बहुपद के दो गुणनखंड ज्ञात कर लिए। ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या कहती है कि इन दोनों गुणनखंडों को हमें गुणा करना है और गुणनफल प्राप्त करना है। अब सेकंड स्टेप के मुताबिक
एक्स माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2, इन दोनों को हमने गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स एक्स करके एक्स स्क्वायर हो गए और रूट टू जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब तीसरी स्टेप क्या कहती है हमारी? तीसरी स्टेप कहती है कि प्राप्त गुणनफल का, यानी ये जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है इसका दिए गए बहुपद में भाग लगाना है। जो 4 घात वाला बहुपद हमें दिया गया है उसमें भाग लगाना है किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। भाग कैसे लगाते हैं? देखिए हमारा बहुपद क्या है, देखिए हमारा बहुपद है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। इसमें हमें भाग लगाना है किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। ठीक है, अब हम भागफल का पहला पद कैसे प्राप्त करते हैं? जो भी बहुपद है उसका सबसे बड़ी घात कौन सी है चर की? ये 2x की पावर 4। इसके अंदर भाग लगाएंगे हम भाजक के सबसे बड़ी घात का, यानी एक्स स्क्वायर का। भाग लगा के देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हमें भागफल का पहला पद प्राप्त हो गया। अब ये जो भागफल का पहला पद प्राप्त हुआ है इस भागफल को हम गुणा कर देते हैं इस भाजक से, डिवाइजर से, यानी 2x स्क्वायर को हमें गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। जब हम इसको गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 2x स्क्वायर को पहले करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये प्राप्त हुआ हमें 2x की पावर 4। फिर अब 2x स्क्वायर करेंगे माइनस 2 से तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2 4 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको घटाते हैं तो घटाने का मतलब चिन्ह बदलते हैं। पहले तो ये प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया। चिन्ह बदलने पर 2x की पावर 4 प्लस का माइनस का 2x की पावर 4 ये तो कट गए। ठीक है, इसके बाद में इधर देखें तो प्लस का 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर है, यानी इधर बच जाएगा प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी शेष राशियां वैसे ही वैसे उतार लो। माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू यूँ कहीं उतार लिया हमने। आगे की संख्याएं भी वैसे की वैसे उतार ली, 6x माइनस 2। ठीक है, अब हमें बहुपद का ये जो है जो भागफल है उसका दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो बहुपद हमें प्राप्त हुआ है, नया भाज्य प्राप्त हुआ है, डिविडेंड प्राप्त हुआ है, इसके अंदर भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर का। भाग लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? माइनस 3x। क्या प्राप्त हुआ? माइनस 3x। ये भागफल का क्वेश्चन का दूसरा पद, दूसरी टर्म हमें प्राप्त हो गई है। अब ये जो दूसरी टर्म हमें प्राप्त हुई है, भागफल का दूसरा पद प्राप्त हुआ है, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इस भाजक से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होता है हमें? देखिए माइनस 3x को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस 3x क्यूब, फिर माइनस 3x को माइनस 2 से किया तो ये हो गया माइनस 3x है ना, उसको किया तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 3 दूनी 6x। ठीक है, अब घटाना है तो यानी चिन्ह चेंज कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो। ये हमारा कट गया इधर से 6x और ये 6x माइनस की ये कट गया। अब हमें प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्राप्त हो गया हमें। अब ये नया भाज्य है,
अब इसको भागफल का अगला पद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके अंदर एक्स स्क्वायर में इस वाले एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे। कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 1, यानी हमें प्लस 1 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, एज इट इज प्राप्त हो जाएगा। घटाएंगे यानी चिन्ह चेंज करेंगे पहले, शेषफल हमें प्राप्त हो गया 0, यानी हमें भागफल के रूप में एक नया एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। द्विघात बहुपद या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, ये जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। हमारा द्विघात बहुपद क्या है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और ज्ञात करते हैं a, b और c के मान। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, a बराबर क्या प्राप्त हुआ, ax स्क्वायर का है, यहाँ पे a 2 है, a बराबर हमें 2 प्राप्त हो गया। b बराबर क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि ये b है, यहाँ पर b की जगह पे -3 है। c बराबर क्या प्राप्त हुआ, c बराबर हमें 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, b जो है b बराबर -3 को p प्लस q बराबर a इंटू सी के रूप में लिखने पर, के अनुरूप योग रूप में लिखने पर, योग रूप में लिखने पर अब योग रूप में कैसे लिखेंगे इसको, इसका मतलब ये है कि हमें -3 को इस तरह से लिखना है कि इनका उसका गुणनफल तो जो है, गुणनफल जो है ए और सी के बराबर हो जाए। ए और सी का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, ए और सी क्या है, ए कितना है 2, सी कितना है 1, यानी गुणनफल तो आना चाहिए कितना 3, और योगफल आना चाहिए -3, सॉरी 2 और 1, 2 एकम 2। ठीक है, अब ऐसा कैसे होगा, देखिए ऐसी कौन संख्या होगी। अब इसको हम चाहें -3 को ऐसे कैसे लिखें कि दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करें -3 को, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 2 प्राप्त होना चाहिए। कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए -2 और -1 इस रूप में अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, b बराबर -3 प्राप्त हो गया। लेकिन अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो प्लस का 2 प्राप्त हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यानी हमें मध्य पद का विभाजन कैसे करना है, -2 और -1 के रूप में। ठीक है, यानी मध्य पद कैसे विभाजन करना है हमें, देखिए हमारा जो बहुपद था वो ये था 2x स्क्वायर, फिर -3x था, तो -3x की जगह पे हमें लिखना है -2x और -1x प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 जोड़े बना लिए। इसमें हमने क्या करा, 2x को कॉमन ले लिया, 2x को कॉमन लिया तो इधर क्या आ गया, x -1 इस साइड में आ गया है, तो फिर यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया x -1, यानी हमें 2 x -1 और x -1 ये प्राप्त होगा। तो x -1 को हमने कॉमन ले लिया, तो x -1 कॉमन ले लिया, शेष क्या बचा 2x
1, 2x माइनस 1। अब हमें क्या करना, शून्य ज्ञात करने थे, तो इन दोनों, ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दिया, तो x बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है, इसी तरह से 2x माइनस 1, ये दूसरा जो गुणनखंड था इसको भी 0 के बराबर रख दिया, तो 2x बराबर आ गया हमारे पास में 1, और x बराबर आ गया हमारे से 1/2। ये दूसरा हमारे शून्यक प्राप्त हो गया। तो हमें दो शून्यक प्राप्त हुए, एक प्राप्त हुआ x बराबर 1 और एक प्राप्त हुआ x बराबर 1/2। ठीक है, दो शून्यक तो ये हमें प्राप्त हो ही गए, दो शून्यक हमें दे ही रखे थे। इस प्रकार से हम जब भी हमें 4 घात वाले बहुपद दिए जाएं तो हम उस बहुपद के, अगर हमें दो शून्यक दे रखे हैं तो बाकी बचे हुए दो शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखने योग्य कुछ खास बातें, सम रिमेम्बरेबल इंपॉर्टेंट थिंग्स। 3 खास बातों पे हम ध्यान देंगे। पहली खास बात तो ये है, नंबर 1, कि जो शून्यक होते हैं, जो जीरोज होते हैं, उनको हम अल्फा, बीटा और गामा चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। शून्यकों को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा से। 3 चिन्ह हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, दूसरी जो बात है, शून्येतर अचर पद बहुपद जो होते हैं, शून्येतर का मतलब शून्य से इतर, यानी 0 के अलावा। तो 0 के अलावा जितने भी अचर बहुपद हैं, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, जिनका मान स्थिर होता है, यानी अचर बहुपद में सारे आ गए, 0 से बड़ी जितनी भी संख्याएं वो सारी आ गई, 1, 2, 3 जो भी वो सारी। तो 0 के अलावा जितने भी अचर बहुपद हैं उनका कोई शून्यक नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी। 0 के अलावा कोई भी अचर बहुपद हो उसका कोई शून्यक नहीं होता है। अब शून्यक क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनका मान स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, अपरिवर्तनशील होता है, इसलिए शून्यक हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमने बोला 0 के अलावा किसी का कोई शून्य, 0 के अलावा जो अचर बहुपद होते हैं उनका कोई शून्यक नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम 0 की बात करें कि 0 अचर बहुपद जो है, शून्य जो अचर बहुपद है, क्या उसका शून्यक होता है? तो हम कहते हैं कि अगर 0 अचर बहुपद की हम बात करें तो 0 अचर बहुपद का शून्यक कोई वास्तविक संख्या होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 खास बातें ध्यान दी। पहली बात तो शून्यकों को हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात हमने कही कि अचर बहुपद जो भी हैं, शून्य के अलावा कांस्टेंट बहुपद जो है, अचर बहुपद जो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7 जो भी हैं, इनका कोई शून्यक नहीं होता है, क्योंकि इनका मान स्थिर होता है। तीसरी बात हमने कही कि अगर शून्य की बात करें, शून्य अचर बहुपद की बात करें, तो उसका शून्यक वास्तविक संख्या होती है। ठीक।